गुजरात में तो ये लोग अब जाएंगे, ये लोग किए होंगे केस कि हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी हो गया। केस जाएगा कोर्ट में, जो कोर्ट भी नकली है। एक आदमी 6 साल से वहां कोर्ट चला रहा था, हाँ, नकली जज बन के, है ना, और घूस भी ले रहा होगा। हाँ ऑफ कोर्स। मैं तो यार रोहिणी में एमसीडी का ऑफिस खुला था, ये कहानी हमने छापी थी आपने ना? यहाँ पे कही थी 3 ताल में। ये तो एक अलग तरह का है, पर उससे मुझे ये आइडिया आया कि ऐसा देश भर में अगर हो और फिर एक इसी तरह का पैरेलल हाई कोर्ट हो और एक सुप्रीम कोर्ट हो, इससे एक फायदा होगा कि जो केस पेंडिंग है ना, रफा दफा हो वो जाएगा। कम हो जाएंगे। और जजों को क्या है, आपको नए जज रिक्रूट नहीं करने पड़े, उनको तनख्वाह नहीं देनी, उनको पेंशन नहीं देना, बंदा अपने रिसोर्सेज से ही कोर्ट चला रहा है, फैसले भी दे रहा है ना। और उसको भी निजात मिल रहा है जल्दी। तो भारतीय न्याय व्यवस्था पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ा हुआ है वो भी घट रहा है। वो रियल वाले कोर्ट में घूस दे या फेक वाले कोर्ट में घूस दे, है ना, देना तो है ही, उसको तो देना ही है, तो उसका भी काम बन रहा है। दूसरी बात, न्यायपालिका पे कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि नकली कोर्ट का क्या भरोसा, वो पता नहीं कुछ ले दे के कर लेते हो। हाँ, वो कौन सा स्तंभों में, 3 स्तंभों में। हाँ, तो न लागा चुनरी में दाग, हाँ, बताऊं कैसे, बताने की जरूरत ही नहीं है, दाग नहीं लगा तो। इट्स अ ब्यूटीफुल सिस्टम। हमेशा गुजरात से जो आइडिया आता है ना, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, कि गुजराती को एक प्रेशर रहता है कि क्या बिजनेस करूं, तो नए नए आइडियाज निकलते रहते हैं। हाँ, कोई कहता है मैं फर्टिलाइजर में जाऊंगा, कोई केमिकल में जाता है, कोई एआई में जाएगा, कोई स्टॉक मार्केट में जाएगा। इन्होंने कहा कि न्याय भी तो एक धंधा ही है। એ ધંધો છે। धंधो छे, जस्टिस करवानु मजारी लाइफ है। कभी कभी वो सोचता होगा, होता है ना, आदमी को थोड़ी तकलीफ होती होगी, एसिडिटी हो गई है, तो उसको लगता होगा कि यार आज न्याय ही कर देते हैं। हाँ, 5,000 रुपये जाने दो, आज न्याय करते हैं। हाँ, मतलब एक आत्मिक संतुष्टि भी मिलती होगी। बिल्कुल। भीतर का घर न्याय भी जाते ही जागता है। सीधा, माँ पता है आज मैंने 4 लोगों के साथ आज इंसाफ मैंने कर इस चोर को नहीं छोड़ा। वाह, कितना अमेजिंग फीलिंग, अच्छी नींद आएगी उस दिन। अच्छी नींद आएगी। और दक्षिण भारत में अलग चल रहा है, उत्तर भारत में अलग चल रहा है, पूरे देश में नेता लोगों पे जो इतने सारे इल्जाम है, अपने आप को बरी करवा रहे हैं, ईडी सीबीआई के केस जा रहे हैं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन बंद है। हाँ, मतलब डिसेंट्रलाइज कर दिया जस्टिस आम के आदमी सिस्टम पार्टी के पास तो एलजी की फ्रंट लोडिंग मशीन है, वो चला रहे हैं, सब मशीनों से झाग निकल रहा है, यमुना में जा रहा है झाग ही झाग। बहुत खूबसूरत सा माहौल देश में, मैं तो कहता हूं कि कर ही डालो, है ना। और ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि मोतियाबिंद है, आंख बंद है, उनका ओटीपी आ रहा है, खबर नहीं है। हमारी जब जस्टिस की जो लेडी है, उसकी आंखों से ही पर्दा हटा दिया गया है, तो कहेगा शर्म, अब शर्म कहेगा, जाओ अकबर मेरा नाम नहीं। ऐसा टाइप का माहौल लाओ देश में, न्याय की देवी जो है तराजू लेके बैठी रहें, और गुजराती लोग बंदर बांट करते हैं। अपना कोट लगा के करते रहे। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। जजमेंट एक हॉबी होनी, मतलब है वैसे हम लोगों की, हम में स्किल है, हमें वो, अरे यार, हमने पढ़ाई नहीं की उसकी ऑफिशियली, बट स्किल के मोर्चे पे कहीं से हम पीछे नहीं है। हाँ, मतलब अभी वो किसी उड़ते हुए कबूतर का जेंडर बता देते हैं हम, इतना जजमेंट तो हमारा बहुत ज्यादा सही है। क्या है वो, उड़ती चिड़िया के हल्दी रगड़ के लगावत वही तो। अभी वो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम पे जो ठगी हुई, हाँ, तो कि कोई किसी ने वही बन के पैसे मंगा लिए, तो किसी ने कहा कि उस पर बहुत सुंदर कमेंट मैंने पढ़ा, DIY चंद्रचूड़, डू इट योर सेल्फ। प्यार रोकना कैसे है, करना तो पूरी दुनिया सिखा रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, मत करो, नहीं करना चाहिए ना। यूज योर, डोंट बी। पहली डेट तो बहुत अच्छी थी, तो दूसरी डेट थी वो बहुत गलत थी। क्या फिल्म और लिटरेचर ने इसे ज्यादा बहुत बढ़ावा दिमाग दिया है? खराब कर दिया है। तो करण जौहर जो कहते हैं ना कि एक तरफा प्यार से ज्यादा खूबसूरत, इससे 2 कौड़ी की चीज कुछ नहीं है।
अब क्या हम हर्षिता गुप्ता को कॉमेडी का जो कंटेंट बनाती हैं उसके साथ साथ ऐसे टिप्स देते भी देखेंगे? हाँ